औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंबर जान मोहम्मद यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक केमिस्ट्री का बहुत ही मज़े का रिएक्शन जो कि आपकी एफएससी पार्ट 2 की बुक चैप्टर नंबर 12 से है। बेटा आज जो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है, जो इस डे का ऑब्जेक्टिव है वो है टू टीच अबाउट एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये सब शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब एक एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लें। अच्छा बेटा, उसके बाद हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि हमारा है एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। आप लोगों को याद होगा कि हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़े थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़े थे, एल्डिहाइड्स के एंड कीटोन्स के पढ़े थे जो कि बेस कैटेलाइज थे। आज जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं दीज आर एसिड कैटेलाइज, यानी इस वक्त जब भी आप ये रिएक्शन करेंगे तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आपके इस मैकेनिज़्म में किसी भी किस्म की बेस ने अपना रोल प्ले नहीं करना है। यहाँ पर जो भी रोल प्ले करेगी डैट इज़ योर एसिड, वो आपका एसिड प्ले करेगा। एसिड कौन सी स्पीशीज़ होती हैं? एसिड आर दो स्पीशी डैट कैन ईजीली डोनेट इट्स प्रोटोन, जो कि अपने प्रोटोन को ईजिली डोनेट कर देती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिडिक स्पीशीज़। अच्छा जी, अब एसिड स्पीशीज़ होती क्या हैं इनके बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। हम आगे चलते हैं अपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की तरफ जो कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के हैं। तो बेटा एसिड कैटेलाइज कौन कौन से रिएक्शंस को कैटेलाइज कर रहा है? दीज आर फॉलोइंग्स। वन ऑफ देम इज़ द पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हो रही है फॉर्मल्डिहाइड की, और यहाँ पर मैं आप लोगों को एल्डिहाइड स्पेसिफाई करती जाऊँ जो आप लोगों की बुक में यूज़ किया जा रहा है, जिसकी उसने आप लोगों के साथ पॉलीमराइजेशन डिस्कस की हुई है, डेट इज़ एसिटाल्डिहाइड। पॉलीमराइजेशन से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। पॉलीमराइजेशन वर्ड जो है वो ड्राइव किया गया है वर्ड पॉलीमर से। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के आगे एक सिंपल एग्जांपल रखूं कि आप लोगों की जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बनी हुई है? वो मिलकर बनी हुई है अमाइनो एसिड से। तो बेटा इस तरह के फिनोमिना जिनसे स्मॉल मोनोमर आपस में कंबाइन करे, बार बार रिपीटिंग यूनिट जो है उनके आपस में रिपीट करके मिल रहे हों और उनसे एक कोई नया मॉलिक्यूल बन जाए, डैट इज़ कॉल्ड पॉलीमर। और इस तरह के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। इसी तरह इस रिएक्शन में भी आपके फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमर मोनोमर्स या फिर एसिटाल्डिहाइड के मोनोमर्स आपस में कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसी एसिड की प्रेजेंस में। तो कौन सा फिनोमिना कर रहे होते हैं? हम पॉलीमराइजेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद कुछ रिएक्शन है, डैट इज़ द रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। आज हम कुछ बात करेंगे अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शंस की और एडिशन ऑफ अल्कोहल्स की। आज मेरा पर्पस इन तीन रिएक्शंस के बारे में है। सबसे पहले हम मूव करते हैं टुवर्ड द पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। बेटा जब भी फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमराइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मैं यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के मोनोमर्स जो हैं जो आप लोगों की बुक में शो किए गए हैं वो 3 मोनोमर्स हैं, यानी 3 मोनोमर्स। बेटा फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, C+O, और जिसके दोनों तरफ H, डेट इज़ कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। जब भी फॉर्मल्डिहाइड के 3 यूनिट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपस में कंबाइन करते हैं तो उसकी मदद से एक पॉलीमर बनता है जिसका नाम है मेटाफॉर्मल्डिहाइड। ऑक्सीजन CH2 आपने देखा ये एक हेक्सागोनल फॉर्म में एक मॉलिक्यूल बना जिसका नाम क्या है? मेटाफॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद आगे मूव करें तो जब एसिटाल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं और पॉलीमराइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो ये भी एक पॉलीमर बनाता है जिसका नाम है पैरा एल्डिहाइड। इट इज स्टैंड टू पैरा एल्डिहाइड। तो बेटा इस
पॉलीमर को भी ज़रा आप ध्यान से देख लो। आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन और ये आपकी वो कार्बन है, ये आपकी कार्बोनिल कार्बन, उसका ऑक्सीजन और ये उसका CH3। सेम इसी तरह आपकी तीनों कार्बोनिल कार्बन जो हैं, कार्बोनिल कार्बन नंबर 1, 2 और ये 3 आपस में इसी तरह अरेंज हुई हैं और अरेंज होकर इन्होंने आप लोगों को कौन सा पॉलीमर दे दिया है, पैरा एल्डिहाइड। एफएससी के लेवल के लिए फ़िलहाल इस बात को इतना ही जान लेना काफ़ी है, ये कैसे बने हैं। अगर आप लोग इसका मैकेनिज़्म जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे सेपरेट कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं उसका आपके साथ डिस्कस कर दूँगी। अब जो हमारा आगे न्यू टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव जो कि आपकी एफएससी पार्ट 2 का अगला टॉपिक है, चैप्टर नंबर 12 का, रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। बेटा अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसका आपको फॉर्मूला भी आता होगा NH3। NH3 इसका फॉर्मूला है NH3। जब हम बात कर रहे हैं अमोनिया डेरिवेटिव की, तो बेटा अमोनिया डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, इसका एक हाइड्रोजन जो होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे, NH2 कर देंगे, और एक हाइड्रोजन को मैं किसी भी ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दूंगी, NH2G ग्रुप के साथ रिप्लेस करके, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि अमोनिया डेरिवेटिव जो हैं वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं। अगर इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं बेटा, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये रिएक्ट करते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ और कंपाउंड बनाते हैं। बेटा कंपाउंड कौन से बनाते हैं, C डबल बॉन्ड N। C डबल बॉन्ड N बेटा इसको आप लोग अच्छे से जानते हो, इस ग्रुप को, इस फंक्शनल ग्रुप को हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइमीन के नाम से जानते हैं। आई मीन के नाम से हम इस ग्रुप को बहुत अच्छे से जानते हैं, C डबल बॉन्ड N आइमीन के। और यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर वो कोई सा भी ग्रुप है जो अमोनिया के साथ ड्राइव किया गया है, तो बेटा इस रिज़ल्ट में हमारे पास ये कंपाउंड बनता है और साथ ही साथ एक वाटर मॉलिक्यूल बन रहा होता है। ऐसे रिएक्शंस को हम कौन से वाले रिएक्शंस कहते हैं, सच रिएक्शंस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव, जिसमें कोई ना कोई स्मॉल मॉलिक्यूल, आइदर इट इज़ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज़ HCl मॉलिक्यूल, कोई सा भी मॉलिक्यूल जो इसमें रिमूव हो रहा हो, डेट इज़ कॉल्ड द कंडेंसेशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, वी आर कॉल देम कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। बेटा इन रिएक्शंस को कंडेंसेशन के अलावा एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। आपसे सवाल किया जा सकता है, वाई the addition of ammonia derivative reaction in aldehyde or ketones are called addition elimination reaction। तो बेटा उसको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कुछ सोचिएगा, आप लोगों को ज़रूर आइडिया मिलेगा। इसी वीडियो में इसका आंसर भी छुपा हुआ है। तो बेटा अगर आप लोगों को ऐसा सवाल आ जाता है तो आप अपने एग्जामिनर को ये रीज़न दे सकते हो कि व्हेन, यहाँ पर मैंने एक मैकेनिज़्म शेयर किया हुआ है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। यहाँ पर आप देखते हो कि आपके पास क्या है, आपके पास एक एल्डिहाइड या कीटोन कोई सा भी ग्रुप है, एक कार्बोनिल फैमिली का ग्रुप है। यहाँ पर मैंने इसकी दोनों साइड्स पर कुछ भी मेंशन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाह रही हूँ कि ये एल्डिहाइड है कीटोन। ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, ये कीटोन्स भी हो सकते हैं। बेटा जब भी एक एल्डिहाइडिक या एक कीटोनिक ग्रुप आप लोगों के सामने होगा और उस पर अमोनिया डेरिवेटिव्स उसके साथ रिएक्ट कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा कि आप सबको पता है कि नाइट्रोजन एक ऐसी स्पीशी है जिसके ऊपर ये दो लोन पेयर मौजूद होते हैं। ये लोन पेयर जो होते हैं वो अटैक करते हैं आपकी कार्बोनिल की इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन, जो कि पार्शली पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इसका ये जो पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक होकर ऑक्सीजन को क्या बना देता है, पार्शल नेगेटिव। ये बात याद रखना है कि ये रिएक्शन जो है ये एसिड कैटालाइज्ड है, ये एसिड की ही मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा होता है। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने मैकेनिज़्म की तरफ कि हमारी एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी जो कि क्या थी, अमोनिया डेरिवेटिव, इसके लोन पेयर ने अटैक किया हमारे
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के ऊपर, और जिसकी वजह से हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये क्या बन गया, ऑक्सीजन नेगेटिव। तो यहाँ पर आ जाएं तो आपको वही सब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर हमारा बॉन्ड बना बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये रहा उसका नेगेटिव चार्ज। बेटा जब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो कि अब एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन के तौर पर, ये अटैक करेगा इसके हाइड्रोजन के ऊपर, जिसकी वजह से जैसे ही नाइट्रोजन पर से डी प्रोटोनेशन हो रही है, डी प्रोटोनेशन, प्रोटॉन जो है यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो बेटा आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट रिएक्शन में अमोनिया की क्या हो रही है, एडिशन हो रही है, अमोनिया डेरिवेटिव की एडिशन हो रही है। आगे मूव करें तो बेटा इसका जो हाइड्रोजन है, इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होके OH के साथ रिमूव हो जाता है। इस मॉलिक्यूल को, इस ओवरऑल मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं अमाइनो अल्कोहल। जब इसमें OH होता है, H होता है, वाटर अभी रिमूव नहीं हुआ, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, अमाइनो अल्कोहल्स बोलते हैं। बेटा दिस आर हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ये हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है और पीछे हमारे एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो होता है वो लेफ़्ट कर जाता है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट छोड़ जाता है, लेफ़्ट कर जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब हमने अमोनिया डेरिवेटिव्स की एडिशन करवाई कार्बोनिल कंपाउंड, तो सबसे पहले अमोनिया उसमें ऐड हुआ और एट द एंड लास्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो था उसमें से एलिमिनेट हुआ। तो बेटा ड्यू टू दिस सच मैकेनिज्म आर कॉल्ड एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे मैकेनिज्म्स को हम क्या बोलते हैं, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस बोल रहे होते हैं। अच्छा जी, अभी हमने जो मैकेनिज़्म देखा था वो था मैकेनिज़्म एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस का, ठीक है, जिसमें अमोनिया डेरिवेटिव्स जो हैं जब भी वो ऐड होंगे, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आपको बना के दे रहे होंगे, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये वाला मॉलिक्यूल आपको जब भी बना के दे रहे होंगे, तो हमने कहा कि वो कौन से वाला रिएक्शन हो रहा होता है, एडिशन मैकेनिज़्म रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसका जनरल मैकेनिज़्म देखें अमोनिया डेरिवेटिव्स का, जब वो एक कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड हो रहे होते हैं, तो बेटा ये डिपेंड कर रहा होता है इनटू 3 स्टेप, ये 3 स्टेप पर डिपेंड करता है ये मैकेनिज़्म। सबसे पहला स्टेप जो है स्टेप नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर आप अमोनिया डेरिवेटिव्स की एडिशन कर रहे होते हैं, तो बेटा सबसे पहला स्टेप जो इसका है वो है प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, मैं आप लोगों को स्टार्ट में ही बता चुकी हूँ वीडियो के कि दीज आर द एसिड कैटालाइज रिएक्शन, ये एसिड कैटालाइज रिएक्शंस हैं। एसिड कैटालाइज रिएक्शंस जो होते हैं वो आप सबको पता है कि ये सच रिएक्शंस होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन की मदद से होते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर एसिड जो है आकर अपने इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट का काम होता है रिएक्शंस को स्टार्ट करवाना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पर जो ये कार्बन है डेट इज़ योर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, और ऑक्सीजन क्या है, आपकी एक पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है जो कि अटैक करेगी आपके हाइड्रोजन के ऊपर, आपके एसिड के ऊपर, और क्या बना देगी, एक OH ग्रुप बना रही है। OH ग्रुप बनाने के साथ साथ बेटा क्योंकि यहाँ पर इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, तो यहाँ पर इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड, इस अडक्ट को हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटाइन। हाँ जी, तो अमोनिया मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कार्बोनिल कंपाउंड की प्रोटोनेशन। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 इसका है कि इस पर अब अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यहाँ पर 2 काम हो रहे होंगे, यहाँ पर 2 मेजर काम हो रहे होंगे। एक तो काम होगा कि आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या, यहाँ पर अमोनिया डेरिवेटिव, कोई सा भी अमोनिया डेरिवेटिव जो होगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल आकर हमारे इस कार्बोकैटाइन वाले एडक्ट पर अटैक करेगा। और दूसरा काम क्या हो रहा होगा, सेकेंड स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो रही होगी, डीप्रोटोनेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा अमोनिया आया है जो कि एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर आकर एक्ट करेगा और अटैक करेगा
यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर जो कि हमारी कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेगा और एक नया बॉन्ड आप लोग देख रहे हो कि जो कि बन रहा है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक नया बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन इस बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से आप लोग देख रहे हो कि आपके इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्यों? इसकी वैलेंसी जो है वो क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी प्रोटोनेशन होगी। अब इस प्रोटोनेशन में आगे हम क्या करेंगे कि अब इसको डी प्रोटोनेट करवाने का टाइम आ गया है। एक हाइड्रोजन को यहाँ से डी प्रोटोनेट करवाना है। तो बेटा यहाँ पर डी प्रोटोनेशन होकर आपके पास ये एडक्ट आ जाएगा COH NH और ये जी कोई सा भी आपका डेरिवेटिव यहाँ पर हो सकता है। स्टेप नंबर थ्री में क्या होगा कि हमारा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होना है। बेटा उस रिमूवल में किस तरह से हमारा एसिड रोल प्ले कर रहा है कि जैसे ही ये हमारा मॉलिक्यूल अपने सिस्टम में किसी एसिड किसी प्रोटॉन को देखता है तो हमारा हाइड्रोक्सिल के लोन पर उसके ऊपर अटैक करते हैं। अटैक करके क्या बना देते हैं, OH2। नाउ अब जो कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में बॉन्ड है, नाउ इट इज़ अ वीक बॉन्ड। पहले जो बॉन्ड था कार्बन और हाइड्रोक्सिल के दरमियान वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर OH की प्रोटोनेशन हो गई तो कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड बन गया वीक बॉन्ड बन गया। और आप लोगों को ये भी बात पता होना चाहिए कि आपका जो H2O मॉलिक्यूल है ये एक गुड लिविंग ग्रुप है। क्या है? एक गुड लिविंग ग्रुप है। एक गुड लिविंग ग्रुप जल्दी से लीव कर जाता है, गुड लिविंग ग्रुप है एज़ कम्पेयर टू योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपके OH ग्रुप की निस्बत OH एक बैड लिविंग ग्रुप है जबकि वाटर मॉलिक्यूल एक गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ से लीव हो जाएगा और लीव होते ही आप देख रहे हो कि लीव कैसे हो रहा है कि यहाँ से H यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन वापस करके जा रहा है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो रहा है। डीप्रोटोनेशन भी हो रही है और साथ ही साथ डिहाइड्रेशन भी हो रही है, जिसके बाद हमारे पास हमारा एक ग्रुप आ जाता है C+N और यहाँ पर आपका G जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अमोनिया डेरिवेटिव्स को। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं आपको एक कंप्लीट व्यू इस मैकेनिज़्म का बता सकूँ जिसमें मैंने आपको बताया कि जब भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स में किस चीज़ का एडिशन होना है, आपके अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन है तो वो एसिड कैटालाइज्ड होंगे। नंबर 1 वो डिपेंड करेंगे 3 स्टेप पर। स्टेप नंबर 1 क्या था? प्रोटोनेशन। स्टेप नंबर 2 क्या था? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ नाइट्रोजन। स्टेप नंबर 3 क्या था? प्रोटोनेशन एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी प्रोटोनेशन करवानी है और उसके बाद क्या होगा? रिमूवल, यानी आपका जो मॉलिक्यूल है वो उसमें से रिमूव हो जाएगा। तो बेटा दिस such mechanism are called elimination, एडिशन, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। ठीक है, ऐसे मैकेनिज्म जो कि एलिमिनेट भी करवा रहे हैं, सबसे पहले ऐड करवा रहे हैं उसके बाद एलिमिनेट करवा रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? एडिशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन। एलिमिनेशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन। मैं अपने वर्ड्स आगे पीछे कर रही हूँ थोड़ा सा। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जनरल मैकेनिज़्म ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव की समझ आ चुकी होगी। आप अगली वीडियो मेरी देखें, उसमें मैं इसके कुछ डेरिवेटिव्स की एडिशन आपको सिखाऊंगी कि वो किस तरह से आपके कार्बोनाइल कंपाउंड में ऐड हो रहे हैं विथ मैकेनिज़्म। कुछ आप लोगों के लिए उसमें आप लोगों के लिए कुछ टास्क भी छुपे हुए हैं, आप लोगों ने वो भी अटैम्प्ट करने हैं, उनको सॉल्व भी करने हैं और अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ये भी बताना है कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए कितना इफ़ेक्टिव था और किस तरह की इम्प्रूवमेंट हम इसमें मज़ीद कर सकते हैं इसको और इसकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए। शुक्रिया।